हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड जैसा आप सब जानते हैं, हमने हीट चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट? सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे देता हूँ, आप जाके देख लो। ओके, सो अब हम क्या करने वाले इन दीज वीडियो लेक्चर्स। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वी स्टडी व्हाट इज हीट एंड डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। फिर हम लोग ने किया था उसमें जो है स्पेसिफिक हीट का पार्ट, एंड देन नाउ वी आर डूइंग दैट एंड रीजलेशन भी किया था। नाउ वी आर डूइंग दैट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर करने वाले हैं आज, तो उसको हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ होप्स apparatus, ओके। एंड यहाँ पे हम कुछ ग्राफ भी अंडरस्टैंड करेंगे, एंड दिस ग्राफ्स आल्सो अपीयर्स इन योर एग्जाम्स, राइट? तो ये ग्राफ भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम इस लेक्चर में करेंगे ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो टुडेस लेक्चर इज दिस ओनली। तो पहले सबसे हम स्टार्ट करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसके पहले हम एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि वाटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट? तो व्हेन वी से वाटर, सो यहाँ पे हमें पता है कि वाटर जो है, यहाँ पे वाटर कॉन्ट्रैक्शन या फिर हम बोलेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर वो एक्सपांड होगा, राइट? तो ये दो चीजें वो शो करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा और एक्सपांड कब होगा, तो वो चीजें हमें यहाँ पे देखना है। तो सी, व्हेनेवर वी हीट वाटर, राइट? जब हम वाटर को हीट करेंगे, मतलब अभी लास्ट टाइम में, मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज हीट। हीटिंग इन द सेंस व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू वाटर, राइट? तो जब हम इस वाटर को एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, हीट एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, अपना टेम्परेचर रेस करेगा। तो अल्टीमेटली व्हेन वी हीट वाटर, तो वाटर क्या होगा, यहाँ पे एक्सपांड होगा, ठीक है। तो जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। और जब उसी वाटर को जब हम उसका टेम्परेचर लो करेंगे, ठीक है, हीटिंग का नाम हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। हीटिंग मीन्स व्हाट, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो यहाँ पे हम जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। और जब हम इसी वाटर का टेम्परेचर लो करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर लो कैसे करेंगे, उसका हीट एनर्जी जो दिया वो रिटर्न ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम उसका टेम्परेचर लो करेंगे, सो वी सी दैट कि वही वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपांशन मतलब उसका जो है यहाँ पे साइज बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपांशन और ये जो कॉन्ट्रैक्शन, दो चीजें हमें मिल रही है, ठीक है, मतलब इसकी साइज रिड्यूस हो रही है। तो इसमें दो वेरिएशंस और आते हैं। व्हेनेवर वाटर एक्सपांड्स ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेनेवर वाटर एक्सपांड्स, सो वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। ये दो चीजें होगी। एक्सपांशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। और कॉन्ट्रैक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और डेंसिटी जो है वो बढ़ते जाएगी। तो ये चीज हमें जो है यहाँ पे करना है बच्चों। तो इस चीज में अभी हम क्या करेंगे कि इसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। But when I say anomalous behavior of water, so what exactly anomalous behavior of water is? Is this anomalous behavior of water? क्या ये anomalous behavior of water है जो हमने अभी understand किया? No. This is just a property of water, expansion and contraction. So when we are heating it, so it expands. When we are taking heat from it, it contracts. And with this, there is a change in the volume and density, right? And these changes appears like this. Now what is exactly my anomalous behavior of water? See, anomalous behavior of water जो है ये appear होता है in temperature 0 to 4 डिग्री, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 0 to 4 डिग्री में, देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है साफ साफ। जब हम बात करते हैं 0 to 4 डिग्री के लिए, तो सी यहाँ पे हमने पहले डिफाइन क्या किया है, the behavior of water between its temperature from 0 to 4 degree is called anomalous behavior of water। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग ही होने वाला है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि व्हेन वी हीट, मतलब हम यहाँ पे एनर्जी देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का, तो वो एक्सपांड होगा, टेम्परेचर लो करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। बट यही प्रॉपर्टी व्हेन वी रीच टू द टेम्परेचर 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, दिस प्रॉपर्टी चेंजेस। और ये जो चेंज आती है प्रॉपर्टी में 4 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, दिस इज व्हाट वी कॉल एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ओके। तो उसको हम यहाँ पे ग्राफ में अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे आप ये 4 डिग्री यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक्स एक्सिस लिया है, इस पे एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे हमने लिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं अभी ना 1 kg ऑफ वाटर ले रहा हूँ। मैं कितना ले रहा हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पे 1 kg क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है। तो मैंने 1 kg वाटर लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी इसको जो है मैंने, इसका वॉल्यूम जो है मैंने 1 kg बोला है, राइट?
तो यहाँ पे मैं इसे अभी सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में लिख रहा हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे जो यूनिट्स रिजेंबल किए हैं, अभी 1 kg मतलब कितना हो जाता है बच्चों, ग्राम्स में करोगे तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने वॉल्यूम लिखा है स्पेशली। जैसे आपको पता है वॉल्यूम कैसे हम डिफाइन करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, या फिर हम बोलेंगे मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम का यूनिट है, तो दिस इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जैसा आप देख सकते हो पहले 1000 है, ठीक है। और 1000 कहाँ पर है, 4 डिग्री पे। 1000 कहाँ पर है, 4 डिग्री पे। अब ये एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जैसा मैंने अभी आपको कहा, व्हेन वी हीट वाटर इट एक्सपांड्स, एंड व्हेन वी हीटिंग इन द सेंस वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वी डिक्रीज द टेम्परेचर, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, सो वी गेट दिस कंडीशंस। दैट मीन्स अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 डिग्री के उस साइड देखोगे और 4 डिग्री के इस साइड देखोगे, तो ये कुछ अलग सिनेरियो देता है। अगर मैं सिंपल बात करूं, जिस हिसाब से हमने इसको अंडरस्टैंड किया है, इस हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, तो हमें ग्राफ ना कुछ ऐसे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना, when we heat, when we increase the temperature, it expands. तो एक्सपांड में वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, दैट इज द डिफरेंट केस। बट ये चीज होनी चाहिए थी, मतलब 0 डिग्री से यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए था, ग्राफ ऐसे सीधा स्ट्रेट जाना चाहिए था, 0 से स्ट्रेट। बट आप देखोगे तो यहाँ पे 0 डिग्री पे ना इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्स थोड़ा सा ज्यादा है, 0 पे वॉल्यूम ज्यादा है और 4 पे वॉल्यूम कम है। ध्यान से देखना, 0 डिग्री पे वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड 4 डिग्री पे वॉल्यूम इज मिनिमम। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। अगर हमने जो अभी पढ़ा इस केस के हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो 0 पे जो था उससे और ज्यादा होना चाहिए था, पर ये उससे ज्यादा नहीं, उससे कम होते जा रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इन जनरल केस क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, और ये आपको देखो ये 4 डिग्री से दिखाई देगा। तो हमारा जो 4 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे देखो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये वॉल्यूम है, राइट, तो वाई एक्सिस पे, तो आप देख रहे हो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। बट इन दिस केस यू सी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो दिस इज व्हाई हैपनिंग, बिकॉज इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं एनोमलस बिहेवियर। तो एनोमलस बिहेवियर में क्या होता है, जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल को 0 डिग्री से उसका टेम्परेचर रेज करते हैं तो वो अपना वॉल्यूम बढ़ाने के बजाय अपना वॉल्यूम कम करता है टिल 4 डिग्री सेल्सियस। So instead of increasing its volume, it decreases its volume. And when there is decrease in the volume, so its density increases. Okay? तो यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी, देखो, जब हम 0 to 4 डिग्री की बात करेंगे, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री to 4 डिग्री सेल्सियस, इस केस में क्या होगा, इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज होगा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, डेंसिटी डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा हो गया। और इसी केस को मैंने बताया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और हम इस केस की बात करें तो इस केस में प्रॉपर है, अगर हम 4 डिग्री से आगे के जो भी टेम्परेचर है, मैं 10 डिग्री सेल्सियस तक चले गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी डिक्रीज होगी। ये हमारा सेकेंड केस है, राइट। तो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ वाटर and this is the anomalous behavior condition of water. That means when there is an increase in the temperature from 0 to 4 degrees Celsius, its volume decreases and its density increases, which is totally opposite of this case, ठीक है, above 4 degrees Celsius. तो ये जो था इसी को हम यहाँ पे बोलेंगे anomalous behavior of water। और यहाँ पे आई होप आपको ये सारे ग्राफ्स अंडरस्टैंड हो गए हो। तो आप जैसे देख सकते हो 0 से मैं 4 पे जा रहा हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। पहले वॉल्यूम कितना था, 1000.10, फिर जैसे मैं 1 पे आया वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप देख, मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके आपको। 0 डिग्री पे वॉल्यूम इज दिस मच, 1 डिग्री पे वॉल्यूम इज दिस मच, 2 डिग्री पे वॉल्यूम इज दिस मच, 3 डिग्री पे वॉल्यूम इज दिस मच, 4 डिग्री पे वॉल्यूम इज 0, सॉरी 0 नहीं 1000, क्योंकि हमने 1 kg लिया है ना वाटर। तो 4 डिग्री पे कितना हो गया ये, 1000, राइट, मिनिमम वॉल्यूम, एंड अगेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो 4 डिग्री पे दो चीजें होगी, मैं बता देता हूं। एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज मिनिमम, बट वन मोर थिंग, डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वॉल्यूम मिनिमम होगा, मैं मैक्स लिख देता हूं, समझ जाना। तो डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है, एट 4 डिग्री।
बाकी केस में यहाँ पे मैंने बता दिया 0 to 4 डिग्री वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम, इसके बाद फिर से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी फिर से डिक्रीज होगी, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। एंड दिस इज द कंडीशन, ये 4 डिग्री के लिए। ओके, तो ये था हमारा एनामल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, और इसी को हमें अंडरस्टैंड करना है विद होप्स अपैरेटस। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया है, ठीक है, तो होप्स अपैरेटस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक चीज हो गई यहाँ पे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स होप्स अपैरेटस। अब मैं होप्स अपैरेटस का आपको यहाँ पे जो है कंडीशन बता देता हूँ, इसमें हमने क्या किया है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमने एक जो है सिलेंडर लिया है, ठीक है। इस सिलेंडर में हमने 2 थर्मोमीटर लगाए हैं, एक यहाँ पे T1 और एक यहाँ पे T2। क्यों लगाए हैं? टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे हमने सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया है, प्लेट टाइप का, जिसको हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है सिलेंडर में इस, और वहाँ पे हम जो है फ्रीजिंग मिक्सचर डालेंगे, जो कि आइस प्लस सॉल्ट का बना होगा। ठीक है, उसमें हम फ्रीजिंग मिक्सचर डालेंगे जो कि आइस और सॉल्ट का बना होगा, जिसको हम या फिर जनरली ड्राई आइस भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे उसको हमने फिल कर दिया, एंड देन वी फिल वाटर इनटू द सिलेंडर। इस सिलेंडर में पूरा वाटर फिल कर देंगे ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और ये बात, ये जो ड्राई आइस है ना, इस वाटर के अंदर नहीं है, वो सिलेंडर को खाली आउटर एज पे टच है पूरे। तो अब देखो होगा क्या कि यहाँ पे हमने ड्राई आइस रख दिया है बहुत सारा, ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर डाल दिया है, यहाँ पे वाटर फिल कर दिया है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये वाटर जो है, देखो ये आइस क्या करेगा, अपना हीट एनर्जी किसे ट्रांसफर करेगा, वाटर को, बराबर। आई डोंट से ट्रांसफर करेगा, वो वाटर से हीट एनर्जी लेगा, क्योंकि एनर्जी कभी भी कहां से कहां फ्लो होती है, हायर टू लोअर। तो ये आइस का टेम्परेचर लोअर है और वाटर का टेम्परेचर हायर है, तो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम वाटर टू आइस। तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, और वाटर का टेम्परेचर अगर लो होगा तो वो क्या होगा, वो फिर आइस के फॉर्मेशन में जाएगा। ओके, ये हमारी कंडीशन है यहाँ पे। तो वही टेम्परेचर जो लो हो रहा है उसे मेजर करने के लिए हमने 2 यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया है, T1 एंड T2। सो वी हैव प्लेस्ड 2 थर्मोमीटर T1 एंड T2 टू मेजर द टेम्परेचर एट डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर। तो एक हमने अपर एज पे लगाया, एक लोअर एज पे लगाया है। अब दोनों देखो, अब जनरली होना क्या चाहिए कि दोनों का हमें जो यहाँ पे टेम्परेचर रीडिंग होना चाहिए वो इन केस प्रॉपर आना चाहिए। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रीडिंग आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो अभी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे तो पहले मैंने बता दिया एनामल्स बिहेवियर ऑफ वाटर एक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमने आइस क्यूब देखो ऊपर वाले सिलेंडर पे लगाया, मतलब ऊपर वाले जो थर्मोमीटर है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा कि ऊपर वाला जो हमारा T2 है, ठीक है, तो T2 जो यहाँ पर है, ये इसका टेम्परेचर देखो, पहले यहाँ पे जो वाटर है इस डिस्क के बाजू में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर क्या होगा, इसका टेम्परेचर लो होगा। और जब वाटर का टेम्परेचर लो होगा, तो मैंने बताया अभी जो मैंने वाटर फिल किया वो वाटर मेरा रूम टेम्परेचर पे था 30 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे टेम्परेचर लो होगा, और जब टेम्परेचर लो होगा तो ठीक है, देखो अब टेम्परेचर लो हो रहा है, तो टेम्परेचर जब लो होगा तो ये केस उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तो ये हमने बढ़ने का केस लिया था। और जब ये टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब हम रिवर्स केस आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बढ़ा रहे थे टेम्परेचर, अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, मतलब हम रिवर्स केस में जाएंगे। तो रिवर्स केस में जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी और डेंसिटी इंक्रीज होगी। बट ये 4 डिग्री तक की हम बात करेंगे, 4 डिग्री के बाद उल्टा होगा। 4 डिग्री के बाद जब रिवर्स जाओगे ना तो ये केस उल्टा हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा, सॉरी डेंसिटी डिक्रीज होगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब आप 4 डिग्री के ऊपर जाओगे। मतलब इस केस का रिवर्स होगा, बिकॉज हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे हमने वाटर तो पहले ले लिया था कैसे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर वाटर फिल किया। अब ये आइस की वजह से क्या होगा, वो वाटर कूल होगा। तो आइस की वजह से जब वाटर कूल होगा तो वो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर फॉल होगा। और जब वाटर का टेम्परेचर फॉल होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, यस, डेंसिटी विल डिक्रीज। एंड व्हेन डेंसिटी डिक्रीजेस दैट मींस व्हाट, वो हैवी हो जाएगा, राइट। और हमें पता है जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो ऊपर सरफेस पे नहीं रहता, वो नीचे जाता है। तो यहाँ पे जो भी वाटर का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, वो वाटर क्या होगा, नीचे चले जाएगा। वो वाटर क्या होगा, यहाँ से नीचे चले जाएगा, मतलब उसका यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ड्रॉ करिए, कुछ ऐसा होगा। सपोज ये सिलेंडर है, ठीक है, मैं ऐसे एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ। तो लेट से इस पोर्शन में जो वाटर है ना, इसका टेम्परेचर मैंने बोला कि कम हो गया, तो टेम्परेचर कम हो गया तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। So when density increases तो this water will move down और नीचे का वाटर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे साइकिल कंटिन्यू रहेगा। कब तक होगा देखो, तो धीरे धीरे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो नीचे ना जो ठंडा पानी ना वो नीचे 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 आते जाएगा। क्यों नीचे नीचे आते जा रहा है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है।
तो जो हमारा T1 टेम्परेचर है ना इसका इस रीजन में, लोअर रीजन में, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कूलिंग जो है वो फास्टर होगा कंपेयर टू T2। ये ग्राफ में देख सकते हो आप, देखो ये रेड वाला जो है वो T2 है, मैंने यहाँ पे भी दिखाया, और जो ब्लू वाला है वो T1 है। तो अब देखो पहले टेम्परेचर मैंने 12 डिग्री लिया था, तो देखो 12 डिग्री से 4 डिग्री पे आने के लिए इसका देखो ग्राफ ऐसे गया है स्लोप में, राइट। मतलब ये जो है बहुत कम टाइम में यहाँ पे पहुंच गया। और हम बात करेंगे T2 की, तो इट टू को लॉन्गर आर, देखो ना यहाँ पे ग्राफ ऐसे उल्टा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज टेकिंग अ लॉन्गर आर, ठीक है, या लॉन्गर टाइम बोलूंगा, आर नहीं। तो इट इज टेकिंग अ लॉन्गर टाइम टू रीच दिस डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना वही वाटर कूल हो रहा है पहले वो नीचे ही आ रहा है, और नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो हैवी हो जाता है और वो नीचे आ जाता है। तो वाटर यहाँ से नीचे आता है और यहाँ का जो वाटर है जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर चले जाता है। अब ऐसे ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, ऊपर से वाटर नीचे आता है, फिर जो जिसकी डेंसिटी कम है वाटर ऊपर जाएगा, फिर इसकी डेंसिटी वापस क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, क्योंकि ये और कूल हो जाएगा। तो नीचे वाला तो इसके नीचे वाले कंपैरिजन में तो ये नीचे आएगा, फिर ये वाला वापस ऊपर जाएगा, फिर ये और कूल होगा, इसकी डेंसिटी और कम होगी, ये नीचे आएगा, फिर वाला ऊपर जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे जो है रिवर्स साइकिल होते रहेगा। अब होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ऊपर का टेम्परेचर जो है वो 4 होएगा, ठीक है, ऊपर का 4 होगा, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं इससे दिखाता हूँ, जैसे मान लेते हैं हम ऐसा कुछ होगा, ठीक है, यहाँ देखो कुछ ऐसा होगा। अभी मैंने बोला कि रिवर्स कंडीशन होता जा रहा है, तो ऐसे लेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि नीचे का टेम्परेचर है 5 डिग्री और ऊपर का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, बीच में भी कुछ उसी के आसपास रेंज में रहेंगे। अब देखो इसकी डेंसिटी 4 कैसे हो गई, क्योंकि ये आइस क्यूब की वजह से। अब क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है वो नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि 4 डिग्री पे डेंसिटी मैंने बोला था ना, डेंसिटी इज मैक्सिमम, तो ये वाटर नीचे आएगा, ठीक है। और जब ये वाटर नीचे आएगा तो यहाँ पे ये 4 डिग्री वाला हो जाएगा, सो दिस विल बी ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये 5 डिग्री वाला ऊपर चले जाएगा, 5 डिग्री वाला ऊपर चले जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस वाला ऊपर चले गया। अब देखो नीचे 4 डिग्री है, ओके, ऊपर 5 डिग्री है। नाउ व्हाट विल हैपन, नीचे का जो वाटर है, अब देखो दो कंडीशन होंगे, एक 4 डिग्री एक 5 डिग्री। अब देखो नीचे का जो वाटर है वो अब जल्दी कूल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो उसका रीजन है, ऊपर 5 हो गया, ठीक है, नीचे का 4 हो गया, विच इज द मैक्सिमम डेंसिटी। अब उससे ज्यादा और किसी भी वाटर की डेंसिटी नहीं होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी कोई भी वाटर आ जाए वो नीचे नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5 डिग्री के लिए, तो 5 डिग्री मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है 5 डिग्री, तो ये कूल होगा वापस से। तो जब ये कूल होगा तो इसका टेम्परेचर 4 डिग्री होगा, तो क्या वो नीचे आएगा बच्चों, नहीं आएगा नीचे। वाई इट विल नॉट कम डाउन, इट विल नॉट कम डाउन बिकॉज नीचे का भी डेंसिटी 4 है, मतलब टेम्परेचर 4 है, ऊपर भी टेम्परेचर 4 है, सो देयर विल बी नो चेंज, दैट मींस देयर विल बी नो ट्रांजिशन ऑफ वाटर फ्रॉम अप टू लो। तो ये 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो थर्मोमीटर, यहाँ पे जो थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर हमें क्या रीडिंग शो कर रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मोमीटर क्या शो कर रहा है अभी, 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आइस क्यूब्स लगे हुए हैं, आइस क्यूब लगे हुए हैं, यहाँ के वाटर क्या, उनका टेम्परेचर और लो होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, और लो होगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे देखो और लो रहा है। तो जब आप T2 को देखोगे, तो T2 हमारा अपर वाला थर्मोमीटर है, तो देखो ये 4 डिग्री पे आ गया। 4 डिग्री के बाद यहाँ पे केस क्या था, T2 को 4 पे आने के लिए टाइम लगा। क्यों टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वाटर थे वो कूल होके नीचे चले जा रहे थे, तो नीचे का जो थर्मोमीटर था वो रीडिंग, उसकी रीडिंग पहले जो है इनिशियली बहुत जल्दी डिक्रीज हो गई, राइट। तो T1 का जो है रीडिंग जल्दी डिक्रीज हो गया और T2 का स्लोली डिक्रीज हुआ। बट जैसे वो 4 डिग्री पे आएंगे तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर देखो, ये 4 से 3 होगा, 4 से 3 होगा, क्योंकि आइस क्यूब्स यहाँ पर है। अब मुझे तो इसका अगर टेम्परेचर 3 डिग्री हो गया तो क्या वो नीचे जाएगा, नो, बिकॉज जब हम 3 डिग्री पे आते हैं तो इसका जो क्या होता है, रिवर्स जा रहे हैं ना, तो रिवर्स जाएंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड डेंसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि जब ऐसे जा रहे थे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा था। अब क्या होगा, उल्टा होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड डेंसिटी विल डिक्रीज। ये केस हमें यहाँ पे देखने मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे डेंसिटी अब क्या होगी, डिक्रीज होगी, दैट मीन्स ये वाटर अब नीचे नहीं आएगा। तो अगर ये वाटर नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब ये 2 डिग्री हो जाए, 3 डिग्री हो जाए, कोई भी वाटर नीचे नहीं आने वाला है, और 0 डिग्री भी हो जाए, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे T2 वाला, तो 4 के बाद T2 जो है ना वो फटाक से जो है 0 डिग्री पे आ जाता है। बट T1 वाले को, मतलब ये वाले थर्मोमीटर को 0 पे जाने के लिए टाइम लग रहा है। दैट मीन्स अपर सरफेस ऑफ वाटर फ्रीजेस आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, अपर सरफेस फ्रीजेस फास्टर देन द लोअर सरफेस। तो यहाँ पे ये ऊपर का पार्ट आइस बन जाएगा, बट नीचे अभी भी हमें वाटर रहेगा, लिक्विड रहेगा।
ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द ग्राफ सेज। अब आप यहाँ पे देखोगे 4 डिग्री के बाद, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर, यहाँ पे T2 का जो है टेम्परेचर जल्दी फॉल हो गया, मतलब अपर वाले का। क्यों? क्योंकि अब इसका जो है इसकी डेंसिटी लो होती गई, ठीक है। और यहाँ पे जो आप ग्राफ देखोगे वो एक पॉइंट के बाद जाके फॉल हुआ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने मिलती है। और यही जो इसका एक हम बोलते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स विच आर इनसाइड वाटर, जो हम कोल्डर कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम बोलते हैं कि कोल्डर कंट्रीज में जो है हाउ एक्वेटिक एनिमल्स विल सर्वाइव इनसाइड द वाटर। तो उनका सर्वाइवल का कंडीशन क्या होता है, यही होता है, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर। तो अगर हमने ऐसा एग्जांपल लिया, राइट, हमने ऐसा एग्जांपल लिया कि लेट्स से ये हमारा वाटर बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना लेयर्स डिसाइड हो जाते हैं। तो अपर सरफेस का टेम्परेचर 0 होगा, नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस, देखो वाटर पहले क्या होगा, पहले तो एक चीज होगी कि सबका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा सबका टेम्परेचर इक्वल? देखो मैंने बताया था पहले, यहाँ पे पहले सबसे क्या होगा, इसका टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो डेंसिटी क्या होगी, फॉल इंक्रीज होगी, तो ये वाटर नीचे आ जाएगा और नीचे का वाटर ऊपर चले जाएगा, ठीक है। फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा और एक पॉइंट ऐसा जाएगा कि सब लेयर पे टेम्परेचर हो जाएगा 444 डिग्री सेल्सियस। अब ऊपर का सरफेस क्या होगा, ऊपर के सरफेस का टेम्परेचर और लो होगा, ये 4 से 3 होगा। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेयर में ही टेम्परेचर लो है तो ऑब्वियसली अपर सरफेस का भी टेम्परेचर लो होगा। और ये 4 डिग्री से क्या होगा, 3 डिग्री। पर अब ये 3 डिग्री होगा तो यहाँ पे जो देखो, अब यहाँ पे बोला वॉल्यूम इसका एक्सपांड होगा, तो अभी इसका वॉल्यूम 4 के मुकाबले 3 का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये क्या वाटर नीचे आने वाला है? नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? एंड स्टिल 3 डिग्री पे वो लिक्विड ही है, अभी भी आइस नहीं बना है, तो वो वाटर नीचे नहीं आएगा। क्यों नीचे नहीं आएगा? बिकॉज उसकी डेंसिटी अब जो है वो कम हो गई है। देखो ना, जब हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई है तो 3 वाला वाटर नीचे नहीं आएगा। इवन 2 डिग्री होगा तो भी नीचे नहीं आएगा और 0 डिग्री होगा तो भी नीचे नहीं आएगा। तो होगा क्या कि अपर सरफेस का जो वाटर है वो पूरा फ्रीज हो जाएगा एंड लोअर सरफेस पे जो वाटर है वो 4 डिग्री पे ही स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाई द एक्वेटिक एनिमल कैन सर्वाइव। और जो हमारा पूरा पॉन्ड या लेक होता है वो पूरी तरीके से जो है फ्रीज नहीं होता है, खाली अपर लेयर ही फ्रीज होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनिमल्स बिहेवियर वाटर विद योर होप्स apparatus। और यहाँ पे एक आउटलेट है, मतलब यहाँ पे जो ये कूल होता है तो ऑब्वियसली कुछ आइस को बाहर को तो कुछ ड्रॉप्स बनते हैं ना, क्योंकि इसके भी टेम्परेचर फॉल होंगे तो वो वाटर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो वो इसके लिए, ठीक है। हम इसमें कंटिन्यूस आइस डालते रहते ताकि ये कंडीशन बैलेंस रहे, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ हो गया इस होप्स apparatus के लिए, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर एनिमल्स बिहेवियर वाटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, आई विल आंसर यू। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम करने वाले हैं दैट इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, राइट। सो ड्यू पॉइंट इज व्हाट वी कॉल ड्यू ड्रॉप्स, राइट। तो जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ओस की बूंदें जो हमें मॉर्निंग में देखने मिलती है इन विंटर सीजन, राइट। तो वो सारी चीजें। तो एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज, मैंने ह्यूमिडिटी लिख दिया, यहाँ पे डी आएगा, सॉरी। So it's humidity. Okay. So these 2 points we will understand in this topic and बहुत सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करने के लिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वाटर वेपर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर। देखो अब वेदर कंडीशन जो, जैसे हम बोलते हैं वेदर जो है कल बारिश होगी या नहीं होगी, कल मौसम कैसा होगा, तो अगर हमें वेदर को अंडरस्टैंड करना है, राइट, सो वेदर इज अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर जो हम यहाँ पे वेदर को अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये वाटर वेपर ही हमें बताता है एग्जैक्टली इफ आई से व्हाट इज वाटर वेपर, राइट। तो वाटर वेपर इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो पूरा अर्थ है, हमारे पूरे अर्थ पे कितने % ऑफ वाटर है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे बता दो देयर आर हाउ मेनी % ऑफ लाइक अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ वाटर कवर्ड है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ मुझे कितने % ऑफ वाटर जो है अर्थ पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 50 है। यू विल आंसर मी हाउ मच इट इज। तो यहाँ पे जितने भी वाटर प्रेजेंट है हमारे अर्थ सरफेस पे, तो वो क्या होते हैं जब इवेपोरेट होते हैं, तो इवेपोरेट होते हैं तो क्या होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं हमारे एयर में एंड दे फॉर्म वाटर वेपर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा है वाटर वेपर मेक्स एयर मॉइस्ट। तो यहाँ पे मॉइस्ट मतलब क्या हो रहा है, हमारा एयर जो मॉइस्ट होता है मतलब उनमें नमी होती है। तो मॉइस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, नमी। तो हमारे जो वाटर वेपर है वो एयर को मॉइस्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे एयर में मॉइस्चराइजेशन आ रहा है और उसी मॉइस्चराइजेशन को हम यहाँ पे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। So that moisturization in the air due to water vapor is called humidity. So when the moisturization is more, that means humidity is more, and if moisturization is less, that means humidity is
लेस। ओके, हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर की। अब स्पेसिफिक टेम्परेचर के नीचे देखो मैंने लिखा है लिमिट ऑफ वाटर वेपर। अब यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक टेम्परेचर, सो व्हाट इज स्पेसिफिक टेम्परेचर हियर? सी, जब हम बोलते हैं कि वाटर वेपर जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो किसी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है या हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो हर दिन सेम नहीं होता है, राइट। वो वेरी होते रहता है 1 डिग्री 2 डिग्री से, या फिर जब सीजनल चेंज आते हैं तो वो ज़्यादा जो है वेरिएशन शो करता है। सो विद दैट वेरिएशन यहाँ पे जो लिमिट है वाटर वेपर का एयर में, वो लिमिट भी वेरी होता है, वो लिमिट्स भी चेंज होते हैं। जैसे अभी समर सीजन में जो है हमें पता है एयर बहुत ज़्यादा ही ड्राई होता है, तो उसके अंदर ना वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, वाटर वेपर्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगर बात करें विंटर सीजन की या रेनी सीजन में, तो यहाँ पे एयर अपने अंदर ज्यादा वाटर वेपर को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर मॉइस्चर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि और हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो लो भी होता है। सो ये सारे कंडीशंस है, क्योंकि एयर तभी ड्राई नहीं होता है बच्चों। तो ये सारी कंडीशंस की वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे हमें जो है लिमिट ऑफ वाटर वेपर पता चलता है। तो ये जो लिमिट्स है वाटर वेपर की, किस टेम्परेचर पे कितना वाटर वेपर स्टोर होंगे, राइट, वो एक लिमिट हमें यहाँ पे पता चलती है। इसके आगे देखो यहाँ पे दो कंडीशन लिखे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर वेपर। अब देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एयर क्या होते हैं। जैसे अगर हमने कंडीशन दिया कि लेट से कि एक कंडीशन है जहाँ पे एक वाटर वेपर हम बोलते हैं, आपकी बुक में दिया है कंडीशन, बताता हूँ क्या है। सी पेज नंबर 66 पे आपके बुक पे दिया है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मैं ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी में रीड कर रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ, मैं बता दूं आपको सेकंड पैराग्राफ का ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी में मैं 4th लाइन रीड कर रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। तो अगर मुझे एयर को सैचुरेट करना है, अब सैचुरेट करना मतलब मैंने क्या करना है, पहले सैचुरेट को हम देख लेते हैं। व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, ठीक है, जब हमारे एयर में मैक्सिमम पॉसिबल वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब उससे ज्यादा और वाटर अब उसमें एयर में स्टोर नहीं हो सकता है सराउंडिंग एयर में, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे सैचुरेटेड पॉइंट। सैचुरेशन मतलब क्या हो गया, वो अपने पीक लेवल पे आ गया है, अब वो और ज्यादा अपने अंदर वाटर को स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल देखो इन्होंने क्या दिया है कि अगर हम बात करें कि इफ एयर हैज अ टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, सो इट कैन होल्ड या इट कैन कंटेन 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसेशन। मतलब यहाँ पे देखो कंडेंसेशन सबको पता होगा, कंडेंसेशन क्या होता है, जब हमारा वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब हमारे सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उस वक्त वो 49 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब 1 kg ऑफ एयर जो है सराउंडिंग में, तो 1 kg ऑफ एयर जो है 49 ग्राम्स ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इतनी सी कैपेसिटी होती है। बट अब वही अगर हम बात करें व्हेन द टेम्परेचर लोज डाउन, ठीक है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, सीजनल लाइक विंटर या फिर हम समर रेनी सीजन की बात करें, तो यहाँ पे टेम्परेचर जब 20 डिग्री हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पे जो वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है, सी टेम्परेचर डिक्रीजेस सो कैपेसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस वाटर वेपर स्टोर करने की, तो वो कैपेसिटी हो जाती है 14.7 ग्राम, ठीक है। तो वो 14.7 ग्राम तक वाटर वेपर को स्टोर कर सकता है, तो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ये उसका सैचुरेशन पॉइंट है। तो अगर वाटर वेपर उतना स्टोर हो चुका है एयर में ऑलरेडी, तो मतलब वो वेपर क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, मतलब वो अपने अंदर और ज्यादा वाटर को स्टोर नहीं कर सकता है। और जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड के लिए, तो जैसा अभी हमने देखा 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना वो स्टोर कर रहा था, सो इट इज स्टोरिंग समथिंग 49 ग्राम, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 kg ऑफ एयर जो है 49 ग्राम ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो अगर एक एयर में 49 ग्राम ऑफ वाटर स्टोर हो चुका है और उससे ज्यादा अब वाटर स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 49 ग्राम स्टोर हो चुका है, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। अनसैचुरेटेड क्या होगा, अगर 49 से कम वाटर स्टोर है, जैसे मैंने कह दिया लेट से 30 ग्राम ऑफ वाटर जो है अभी एयर में स्टोर है, तो वो जो एयर है वो अभी अनसैचुरेटेड है, मतलब वो कंप्लीटली अभी जो है वो अपने सैचुरेशन पीक लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बच्चों वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का हमने यहाँ पे डिफाइन क्या किया है, द मास ऑफ द वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम ना मेजर करते हैं विद द यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट है एक्चुअली ये, तो केजी पर मीटर क्यूब से हम जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि कितना जो है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है
एक वन इन अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम एयर। तो अगर हमने एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम एयर लिया तो उस एयर में कितने अमाउंट ऑफ जो है वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ये जो है आप बोल सकते हो ये एक स्केल है, मेजरमेंट है वाटर वेपर मेजर करने का सराउंडिंग एयर में। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। दैट इज ट्रू। अगर हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर की तो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो ह्यूमिडिटी जैसे अगर हमने कहा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस मतलब यहाँ पे वो मॉइस्चर जो है अपने अंदर ज्यादा स्टोर कर सकता है, राइट। तो ह्यूमिडिटी वेरीज विद द चेंज इन द टेम्परेचर इन द सराउंडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे हमने बात किया था लिमिट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो उसकी लिमिट होती है जो सैचुरेटेड हम अनसैचुरेटेड देते हैं। वैसे यहाँ पर भी हमारा ह्यूमिडिटी और ड्राई नेचर ऑफ एयर जो है वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। और वो मॉइस्चर ज्यादा होंगे कम होंगे वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है राइट नेचर में एयर में उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज लिया तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपको, और ऊपर देखो क्या लिया है एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एयर इन गिवन वॉल्यूम। तो अगर मुझे जो गिवन वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे एयर दिया है उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो हमें ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वाटर वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेट इन दैट वॉल्यूम। तो सपोज मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स से मेरे पास, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे करते हैं। तो मेरे पास जो है ना मैंने बोला मेरे पास 1 kg ऑफ एयर है, ठीक है, मेरे पास 1 kg ऑफ एयर, ये क्या है मेरा 1 kg ऑफ एयर ये पूरा, ठीक है। अब इस 1 kg ऑफ एयर में देखो इन्होंने क्या बोला है, मुझे क्या निकालना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम। तो मुझे पता करना है कि इसके अंदर जो है कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो मैंने बोला लेट्स से इसके अंदर 20 ग्राम ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है अभी के वक्त। फिर उसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसके साथ, उस एयर को सैचुरेट होने के लिए कितना नीडेड है। जैसे हमने कहा था यहाँ पे 40 डिग्री पे ये कितने पे जो है सैचुरेट हो जाता है 49 ग्राम ऑफ वाटर पे ही सैचुरेट हो जाता है। तो मैंने अभी एग्जांपल लिया लेट्स से ये 40 डिग्री पे ये एयर मेरा सैचुरेट हो जा रहा है। तो आप क्या करोगे 20 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका आपको जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको ऑब्वियसली परसेंटेज में मिलेगा क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन देते हैं, इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 60%, अगर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा हो गया सो वी फील दैट एयर इज ह्यूमिड। तो हम फील करेंगे एयर क्या ह्यूमिड है, मतलब एयर में जो है मॉइस्चर प्रेजेंट है, इसका मतलब एयर में जो है मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है। और हम अगर बात करेंगे एंड इफ इट इज लेस देन 60%, अगर वो 60% से लेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला था ग्रेटर देन 60%, यहाँ पे हम बोल रहे हैं लेस देन 60%, सो वी फील दैट एयर इज ड्राई। और यहाँ पे एयर क्या था हमारा ह्यूमिड था, तो एयर जो है वहाँ पे ड्राई हो जाएगा। तो ये जनरली समर सीजन में होता है। देखो एयर ड्राई होता है, एयर की कैपेसिटी हो ज्यादा वाटर को स्टोर करने की, ज्यादा वाटर वेपर को स्टोर करने की। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि समर सीजन में देखो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं जल्दी, बिकॉज वो क्या है एयर की कैपेसिटी ज्यादा है वाटर को अपने अंदर स्टोर करने की, राइट। तो उस वक्त क्या होता है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगर हम बात करें रेनी सीजन में, अब रेनी सीजन में क्या है टेम्परेचर लो है, ऑलरेडी बहुत सारे मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वहां पे जो है इट रिक्वायर लॉन्गर, तो उस वजह से क्या होता है हमारे कपड़े जो जल्दी नहीं सूखते, राइट, क्योंकि ऑलरेडी जो है मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो वो हमारा कौन सा कंडीशन होगा ग्रेटर देन 60%। तो एट दैट पॉइंट वी फील दैट एयर इज ह्यूमिड। यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखा है द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ वेपर इन एयर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, अब देखो ड्यू पॉइंट जो ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं हमारे, राइट, जैसे मॉर्निंग सीजन में आप समर विंटर सीजन में देखोगे तो कार के ऊपर, राइट, या किसी फर्श पे या बिल्डिंग के टेरेस पे देखोगे आप तो ऐसे ड्यू पॉइंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं उसकी बूंदे, राइट। तो वो जो ड्यू पॉइंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, वो किस पे डिसाइडेड होते हैं, वो डिसाइड होते हैं हमारे तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, मतलब वो किस पॉइंट पे हमें ड्यू पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब किस टेम्परेचर पे हमें ड्यू पॉइंट्स मिलेंगे, वो किससे डिसाइडेड होता है, वो डिसाइडेड होता है अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब हमारे एयर में कितना वेपर प्रेजेंट है। अब देखो जनरली हम बोलेंगे समर सीजन में तो वेपर्स एयर में प्रेजेंट है बट वो उसके सैचुरेटेड लेवल तक प्रेजेंट नहीं है। तो अगर वो सैचुरेटेड तक प्रेजेंट नहीं है तो समर सीजन में इस टेम्परेचर पे जो है वो हमें कभी भी जो ड्यू ड्रॉप्स नहीं मिलेगा। बट अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में बहुत सारे उसमें सैचुरेशन होते हैं, राइट। तो इवन कभी कभी होता है वो सैचुरेशन लेवल तक पहुंच जाता है तो वाटर वेपर वहां पे ज्यादा होता है। तो ये वाटर वेपर की जो वेरिएशंस होती है ना
वो वाटर वेपर के वेरिएशंस पे डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे हमें ड्यू ड्रॉप्स मिलेंगे या ड्यू पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन। तो ड्यू पॉइंट जनरली कैसे होते हैं, कंडेंसेशन से। अब मॉर्निंग में क्या होता है, देखो ऑलरेडी एयर में बहुत सारे मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, और मॉर्निंग में क्या होता है कि जब एयर का टेम्परेचर लो होता है, तो टेम्परेचर लो होता है तो उसी के साथ क्या होता है, उसका जो हम कहते हैं लिमिट ऑफ वाटर वेपर है वो भी लो हो जाता है। तो उसमें पहले से बहुत ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट था। जैसे हमने एग्जांपल लिया, पहले जो है जैसे रात होने के पहले मॉर्निंग में जो है एयर में हम बोलेंगे 50 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट था, ठीक है। मैं एग्जांपल लेते हैं, 50 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट था एयर में, और उसकी कैपेसिटी भी 50 थी, या फिर 50 से ज्यादा थी, चलो 52 थी बट 50 था। अब वो एयर जो है नाइट में क्या होगा, और ये हमने बोला ये हो गया, लेट्स से टेम्परेचर हमने ले लिया 35 डिग्री सेल्सियस पे। अब रात में हम देखते हैं टेम्परेचर लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसकी जो कैपेसिटी वो डिक्रीज होकर हो गई लेट्स से 45 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी कैपेसिटी हो गई 30 डिग्री सेल्सियस पे 45 ग्राम ऑफ वाटर, बट प्रेजेंट कितना है 50 ग्राम। तो यहाँ पे अब वाटर वेपर ज्यादा है ना, तो वाटर वेपर ज्यादा है तो ड्यू पॉइंट का जो टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस वाटर वेपर, अब ये मुझे डिसाइड करेगा कि ड्यू पॉइंट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो ये क्या डिसाइड करा, ड्यू पॉइंट बनना चाहिए, तो 30 डिग्री पे हमें ड्यू पॉइंट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है कुछ वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाएंगे और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे वो सरफेस पे जो है आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रीजन होता है टू गेट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डिसाइड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। So this is what all about your dew point and humidity. This is important. मैंने आप लोग के लिए पूरा सिंपल वे में लिख दिया है। You can take the screenshot और इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। और इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। सो प्लीज चैप्टर के साथ बने रहो। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी आप कमेंट करो, आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक द स्क्रीनशॉट।